Good morning, student. I am your Stephen sir from ICRA English Medium. Today I am going to teach you subject grammar, and this topic will be for 9th standard, 10th, 11th and 12th as well as. And this thing comes in exam, and today's our topic will be paraphrases. So what is paraphrases? Paraphrasing involves taking a passage, either spoken or written, and rewarding it. When paraphrasing, it is important to keep the original meaning so that the facts remain intact. Basically, you are writing something in your own words that still expresses the original idea. So, paraphrases is nothing but you have to keep this original idea intact. Means if Hindi I want to say you about it, ये क्या है? Paraphrases एक टाइप का पैसेज है. क्या है my dear student? It is one type of a passage. It is in a written form. Okay? And what you have to keep thing in mind while writing this, you will get a paragraph and you have to read this line. You are writing, you have to keep this line to understand what it is written. You have to start reading from here. You are writing something in your own words that still expresses the original idea. It means that paraphrases आपको दिया होगा. Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल पैराफ्रेसेस में जो दिया है उसमें से 99% सब कुछ आएगा. ओके? देन सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये पूरा दिया हुआ है तो फिर अपने को लिखने का क्या है? अपने को लिखने का ऐसा है, एग्जाम्पल से अपने देखेंगे. ओके? बिफोर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स दिया है. ये अपने को सबसे पहले करना है जब अपने पैराफ्रेसेस करेंगे. सो पैराफ्रेसेस, हाउ टू पैराफ्रेसेस. सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को रीड करना है. फर्स्ट पॉइंट इज़ टू रीड. सेकेंड पॉइंट जो है इट्स टू स्टॉप. थर्ड इज़ टू थिंक एंड फोर्थ इज़ टू टेल. तो रीड में मीन्स क्या है? रीड द फैक्ट. यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको एक पैसेज दिया होगा फॉर एन एग्जाम्पल. आपको उसे पढ़ना है, पूरा पहले पढ़ लेना है. ठीक है? पूरा पढ़ लेने के बाद में आपको चेंज क्या करना है? लिखा तो वही है बट आपको चेंज क्या करना है? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. जो उसमें आइडिया दिया है, थॉट प्रोसेस दिया है, वो चेंज नहीं होना चाहिए. जैसा है वैसा ही होना चाहिए. बट अपने को बोलने का ढंग थोड़ा चेंज करना होगा. ओके? सेकेंड पॉइंट दिया है स्टॉप. इसका मतलब क्या है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स. इसके अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या है माय डियर स्टूडेंट? हमें उसको नोट डाउन करना होगा क्योंकि हमें उसी वर्ड को चेंज करना है. अपने को क्या चेंज करना है? उसी वर्ड को अलग तरीके से चेंज करना है. तभी उसको पैराफ्रेसेस कहा जाएगा. और ये आपके एग्ज़ाम में 3 to 4 मार्क्स का आता है. थर्ड थिंग, थिंक. हाउ कैन आई से इट डिफरेंटली. तीसरा चीज़ हमें ये सोचना है कि भाई अपने को एक वर्ड दिया हुआ है, हमें इसको कैसे चेंज करके दूसरी तरीके से बोलना है. फोर्थ वाला है टेल. टेल द फैक्ट इन योर ओन वर्ड्स. यानी कि जो ये पैराग्राफ आपको दिया है फॉर एन एग्जाम्पल, अब इसका मीनिंग क्या होता है वो हमें, इसका मीनिंग या उसका फैक्ट, यानी कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर आधारित है, तो वो क्या कहना चाहता है हमें ये मालूम होना चाहिए. फैक्ट जो है वो सेम टू सेम होना चाहिए, रिमेन सेम.
ओके, अब यहाँ पे एक दिया हुआ है ओरिजिनल टेक्स्ट। ये जो है ये आपको एक ओरिजिनल टेक्स्ट दिया है और दूसरा जो है ये आपको पैराफ्रेसिस करना है। ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि एग्ज़ाम में ये वाला आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको इससे डायरेक्ट पैराफ्रेसिस में चेंजेस करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो अब पहला मैं पढ़ रहा हूँ। विली वोंका वॉज फेमस फॉर हिज डिलीशियस कैंडी। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लव्ड टू ईट इट। ये है आपका क्वेश्चन जहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई है, दिख रहा है आपको, अलग अलग कलर्स में ये हाईलाइट किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। अब इसको अपने को पैराफ्रेसिस में देखना है, तो पैराफ्रेसिस में ध्यान से देखना। पहला क्या लिखा है, विली वोंकी वॉज, इतना लिखा है ना, विली वोंकी, दोनों में सिमिलैरिटी तो है ना। ये देखो इसमें भी विली वोंकी वॉस लिखा है और ये फर्स्ट लाइन में भी विली वोंकी वॉस लिखा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड लाइन में क्या लिखा है, फेमस। अब जो ये वर्ड दिख रहा है आपको फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है, जाना माना। अब क्या हम इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो पैराफ्रेसिस में वर्ड्स को चेंज करना ही मेन है जिससे हमें मार्क्स मिलेगा। तो फेमस का मतलब क्या होता है, जाना माना। ओके, तो यहाँ पे फेमस का फेमस इसने नहीं लिखा, इसने वर्ड को पढ़ा, यानी कि ये एक वर्ड है जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हाउ कैन आई से इट डिफरेंटली। ये जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है आपको, तीसरा पॉइंट ये और ये सेकंड पॉइंट, ये हमें क्या बता रहा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और तीसरा क्या है, हाउ कैन आई से इट डिफरेंटली। तब ये काम आता है। इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड फेमस है, ठीक है, और इसमें दिया है नो थ्रू आउट द वर्ल्ड। जाना माना यानी कि क्या होता है, जाना माना यानी कि लोग उसको पहचानते हो, सब लोग पहचानते हो। तो इसने फेमस का मीनिंग यहाँ पे लिख दिया नो थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर भी गलत नहीं है, क्या गलत है? नहीं, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। फेमस का मतलब भी तो वही होता है, जाना माना। क्या ज़रूरी है कि एक ही वर्ड का मतलब और कुछ बन नहीं सकता है? तो फेमस का मतलब क्या होता है, जाना माना, और इसने लिखा क्या है, नो थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो सही गया। अब आगे, फॉर हिज डिलीशियस कैंडी, यानी कि ये जो है विली वोंकी क्या चीज़ के लिए जाना जाता है, कैंडीज़ के बारे में, चॉकलेट्स के बारे में, ठीक है। अब डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, तो डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट होता है, तो अपने उसको चेंज करके और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीशियस का मीनिंग लिखा है टेस्टी। गलत तो है, गलत तो नहीं है ना? नो, ये बिल्कुल गलत नहीं है, तो सही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज पीपल एंजॉय ईटिंग द टेस्टी कैंडी ही मेड। देखो जैसे कि यहाँ पे दूसरे कलर में लिखा है चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। चिल्ड्रन एंड एडल्ट यानी कि क्या होता है, बच्चे और बड़े। चिल्ड्रन और एडल्ट का मीनिंग क्या होता है, बच्चे और बड़े। दिख रहा है ना आपको, चिल्ड्रन और एडल्ट। हाँ, तो सेम है, यहाँ पे चिल्ड्रन और एडल्ट के बदले इसने लिख दिया पीपल। पीपल के अंदर सब आ गए, राइट। अब यहाँ पे देखो लव टू ईट इट, लव टू ईट इट। लव का मतलब होता है प्यार से, मज़े से खाना, और यहाँ पे रेड में क्या दिया है, एन्जॉयड ईटिंग इट। तो ईट का ईटिंग लिख दिया चलेगा, बट यहाँ पे लव टू ईट इट और एन्जॉय करके खाया, एक ही चीज़ है, राइट। तो ये बेसिकली माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों में फ़र्क है। और आप लोग जब एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करोगे तो मेरा आप लोग से एक ही गुजारिश है कि जब आप पैराफ्रेसिस लिखोगे तब आप क्या चेंज कर रहे हो, यानी कि चेंज मीन्स इन अ सेंस कि आप क्वेश्चन मत लिखो, बट आप जो चेंज करने वाले हो, जैसे कि ये फेमस है
तो फेमस जो है, जब आप फेमस को चेंज करके आप ऐसे लिखोगे कि नो थ्रू आउट द वर्ल्ड, तब आप सिर्फ एक काम करना, अंडरलाइन कर देना। ऐसे अंडरलाइन करोगे तो उससे क्या होगा कि जो चेकिंग करने वाला होगा वो समझ जाएगा कि आपने पैराफ्रेसिस कहाँ कहाँ किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको मार्क्स तुरंत मिल जाए, उसको देखना ना पड़े, आपने अंडरलाइन कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट जो है, यहाँ पे ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कीप काम एंड कैरी ऑन। कीप काम मतलब क्या होता है, शांति बनाए रखना। एंड कैरी ऑन का मतलब है कि चलते जाना। अब ये समझो कि ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट है। क्या है ये, ओरिजिनल टेक्स्ट है, और जो उसके बाजू में था वो पैराफ्रेसिस है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ओरिजिनल टेक्स्ट है, और ये जो बाजू वाला है ये पैराफ्रेसिस है। देखो दोनों में क्या फ़र्क है। कीप काम का मतलब है शांति रखना, यानी कि स्टे रिलैक्स्ड। एंड कैरी ऑन का मतलब है लगातार चलते जाना, और उसका दूसरा मीनिंग क्या बनाया, कीप गोइंग। तो इस तरीके से हम पैराफ्रेसिस को चेंजेस करते हैं, जो बहुत इजी है। आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स जो है वो सीखने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिक्शनरी पढ़ो, और मोबाइल अगर यूज़ करते हो तो मोबाइल यूज़ करो, जिसमें कोई वर्ड्स के कितने मीनिंग्स है वो पढ़ो, ताकि आपको और इजी रहे पैराफ्रेसिस सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।